Hello everyone, welcome again in the topic of the management of company, and under this topic company का प्रबंध we are going to discuss about on the directors and the types of the directors। आज हम लोग संचालक और संचालकों के प्रकार पर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं कंटेंट से। किन कंटेंट्स को आज हम लोग पढ़ेंगे? फर्स्ट we will discuss on the meaning of the director, after that the position of director, and the last is the types of the director। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संचालक क्या होता है, उसके बाद संचालकों की स्थिति क्या होती है, और थर्ड राउंड में हम लोग डिस्कस करेंगे संचालकों के प्रकार की। Who is the director? The first question which arise in our mind, who is director? है कौन संचालक जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं? So here a corporation is an artificial person. We are knowing very well company is an artificial person which is intangible and invisible। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो अमूर्त है और अदृश्य है, दोनों चीज़ें हैं, अमूर्त और अदृश्य। इट मीन्स which is not visible and which is not tangible। हम जिसे देख नहीं सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, और जो चल नहीं सकती है, वही हमारी कंपनी कहलाती है। सो फॉर दिस पर्पस कंपनी को आखिर चलाता कौन है? हु ऑपरेट्स द कंपनी बिजनेस? हु ऑपरेट द कंपनी ऑल फंक्शंस? सो द आंसर क्या होगा इसका? नो डाउट सम group of the person or the person operate the function of a company। कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो कंपनी को संचालित करता है। So here for making any decision to have knowledge and intention, a living person has mind and hand by which he carries out his action। एक व्यक्ति है, मनुष्य ही है जो अपनी ज्ञान और अपने प्रेरणा से किसी भी एक्ट को करने के लिए सारे कार्य करता है। बट अ कॉर्पोरेट बॉडी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन हैज़ नन ऑफ दीज, बट अ कंपनी कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। कंपनी ये सारे काम नहीं कर सकती है, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास इंटेंशन नहीं है, न ज्ञान है, न उसके पास प्रेरणा है, न उसके पास टेंडेंसी है, एंटरप्रेन्योरियल टेंडेंसी नहीं है। तो इन सारे कामों को करने के लिए कंपनी जिन व्यक्तियों के हाथ में अपनी बागडोर देती है, या कंपनी जिसके थ्रू अपने सारे फंक्शंस को ऑपरेट कराती है, उसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्टर्स। या ये कहा जाए द हैंड्स ऑफ द कंपनीज इज कॉल्ड द डायरेक्टर। कंपनी के जो हाथ हैं वही संचालक कहलाते हैं। ऑन द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर हम लोग बात करेंगे। पोजीशन ऑफ डायरेक्टर में सबसे पहले देखेंगे कि डायरेक्टर एज एजेंट, संचालक एजेंट के रूप में कहते हैं हम लोग कि संचालक एजेंट का भी काम करता है। तो क्या करता है डायरेक्टर एज एन एजेंट? एजेंट का काम जो है वही एक डायरेक्टर को, कई बार हम डायरेक्टर को एक एजेंट के फॉर्म में भी डिफाइन करते हैं कि कंपनी का संचालक कंपनी का एजेंट होता है। तो किस तरह से होता है इसको देखते हैं। द डायरेक्टर्स आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की नज़र में डायरेक्टर कंपनी के एजेंट के तौर पे काम करते हैं। द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल कैन एक्ट ओनली थ्रू द डायरेक्टर्स। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, इनटेंजिबल है, इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती है, अमूर्त है। तो कंपनी के डायरेक्टर या संचालक ही कंपनी के काम को करते हैं। रिगार्डिंग दिस द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्टर एंड द कंपनी इज मेयरली लाइक द ऑर्डिनरी रिलेशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड द एजेंट। इस आधार पे कंपनी प्राइम हुई या प्रिंसिपल कहलाती है, प्रधान कहलाती है, और डायरेक्टर्स इसके एजेंट माने जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड टू डिफाइन द डायरेक्टर एज एजेंट। यह एक कारण है कि कंपनी और उसके डायरेक्टर के बीच का संबंध माना जाता है कि कंपनी
मुखिया है या कंपनी प्रिंसिपल है, प्रधान है, और कंपनी के डायरेक्टर जो कंपनी के एक्ट को परफॉर्म करते हैं, कंपनी के कार्य को करते हैं, वो कंपनी के एजेंट हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। कंपनी एज ट्रस्टी, कंपनी को ट्रस्टी भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? द डायरेक्टर आर डिस्क्राइब्ड एज द ट्रस्टी, इट इज़ मतलब डायरेक्टर ऑल्सो डिफाइन एज द ट्रस्टी, कि ये ट्रस्टी भी हैं, इज बिकॉज ऑफ देयर नेचर ऑफ द ऑफिस। Is that clear? Director are appointed to manage the affairs of the company for benefit of the shareholder. कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लाभ के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है। किस लिए? कि कंपनी के शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट मतलब उनका हित प्रभावित न हो, कंपनी के शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को या उनके इन्वेस्टर्स को कहीं से नुकसान न हो, उनके राइट्स, उनके अधिकारों का हनन न हो, इसलिए कंपनी इन कार्यों को करने के लिए, इसका प्रबंधन करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है। बट द डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज़ नॉट एग्जैक्टली अ ट्रस्टी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो शेयर होल्डर के हित में काम करता है या मैनेज करता है इस रिलेशनशिप को, तो इसलिए वो ट्रस्टी है, ऐसा नहीं है। एज अ ट्रस्टी ऑफ विल और मैरिज सेटलमेंट, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह एक ट्रस्टी है, भले ही वो काम करता हो मैनेज करने का, उन सारे फंक्शंस को करता हो जो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को बनाए रखते हों, उनके हित को बनाए रखते हों, लेकिन उसको हम ट्रस्टी नहीं कह सकते हैं। ही इज़ द पेड ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, वो कंपनी का अधिकारी होता है जिसे कंपनी भुगतान करती है। इट मीन्स ही इज द सैलरीड बेस पर्सन, वो वेतन पर काम करता है डायरेक्टर। इसलिए डायरेक्टर एज द ऑर्गन ऑफ द कॉरपोरेट बॉडी, इसको हम निगमित संस्था का अंग भी कहते हैं। तो किस लिए कहते हैं? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर द ब्रेन ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का माइंड होते हैं, या कहा जाए कि कंपनी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, उनके कंपनी के बेनिफिट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, उनको परफॉर्म करना, उनको एक्ट करना डायरेक्टर्स का काम होता है। एंड अ कंपनी डज नॉट एक्ट ओनली थ्रू देम, सिर्फ कंपनी अपने पर काम नहीं कर सकती है, वो इन डायरेक्टर्स के ही थ्रू इन सारे एक्ट को परफॉर्म कराती है या सारे कार्यों को संपादित कराती है। A corporation has no mind or the body and its action need to be done by a person. कंपनी को ज़रूरत होती है कि उसके काम को कोई व्यक्ति करे, क्योंकि कंपनी के पास न तो दिमाग होता है और न शरीर होता है कि वो सोच सके, न उसके पास थिंकिंग पावर होती है, न ब्रेन होता है, न उसके पास इंटेंशन होता है, ना उसके पास इंटरप्रेन्योरियल स्किल होती है, ना वो प्रोफेशनल बॉडी की तरह काम कर सकता है, ना पेशेवर व्यक्ति के तौर पे काम कर सकता है, ना सोच सकता है। इसलिए कंपनी को ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है जो कंपनी के कार्य को कर सकें। इसलिए इसको हम लोग ऑर्गन ऑफ कॉरपोरेट बॉडी भी कहते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स की बात करेंगे कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट या निदेशकों की या संचालकों की नियुक्ति। द फर्स्ट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। 2013 कंपनी एक्ट में जितने भी नियम दिए गए हैं उनका बेस लेते हुए, उनको फॉलो करते हुए ही डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है या संचालकों की नियुक्ति की जाती है। कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी को संचालक मंडल की स्थापना करनी चाहिए। कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, every company is required to have board of director and it should be consisting of the individual as director and not an artificial person। कंपनी को संचालक मंडल का गठन करना जरूरी होता है और इसमें व्यक्ति जो शामिल होते हैं वही डायरेक्टर होते हैं। सो द अंडर सेक्शन 149 lays down
द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड इन अ कंपनी, तो सेक्शन 149 के हिसाब से कम कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होना ज़रूरी है, तो वो मिनिमम नंबर्स की हम लोग बात करेंगे। पब्लिक कंपनी, सरकारी कंपनी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 कम से कम डायरेक्टर होना चाहिए, और OPC 1 पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी की दशा में 1 डायरेक्टर होना चाहिए। इट मीन्स 3 तरह की कैटेगरी 41-49 सेक्शन में मेंशन की हुई है। ये है आपकी पब्लिक कंपनी जिसमें 3 डायरेक्टर, प्राइवेट में 2 डायरेक्टर और 1 पर्सन में 1 डायरेक्टर कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट जो है अपॉइंटमेंट के कंडीशंस में वो क्या है, देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ द 15 डायरेक्टर्स, का अधिक से अधिक 15 डायरेक्टर एक कंपनी में हो सकते हैं। अ कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, यदि कंपनी को लगता है कि 15 डायरेक्टर से ज़्यादा की उनको ज़रूरत है तो वो एक विशेष प्रस्ताव को मीटिंग में पास करके स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू एडिशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं या अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये जो अधिकतम संख्या होगी ये 15 होती है। यदि 15 से ज़्यादा कंपनी इस नंबर को एक्सीड करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा, ये ध्यान में रखिएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब अ क्लास और क्लासेस ऑफ अ कंपनी टू हैव अ मिनिमम 1 वुमेन डायरेक्टर, ये भी नया रूल आया हुआ है। 1956 में तो ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन इधर 2013 एक्ट जो अमेंडेड है, संशोधित हुआ है, इसमें 1 महिला डायरेक्टर का होना कंपलसरी होता है। एवरी कंपनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम ऑफ 1 डायरेक्टर हु हैज़ स्टे इन इंडिया in the previous year for the period of 182 days and more। और एक संचार और कंपनी का लॉ में ये भी मेंशन किया गया है कि सभी कंपनियों के लिए ये आवश्यक है कि मिनिमम ऑफ 1 डायरेक्टर, कम से कम एक संचालक भारत में पिछले साल में, जिस साल उसको डायरेक्टर बनाया जा रहा है ठीक उसके पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में 182 डेज वो भारत में रहा हो। इट मीन्स डायरेक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए ऐसी जो पर्सन भारत में 182 डेज प्रीवियस ईयर में रहा हो। टाइप्स ऑफ द डायरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, देन द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, एडिशनल, रेजिडेंशियल, इंडिपेंडेंट, स्मॉल शेयर होल्डर, वुमेन डायरेक्टर, शेडो डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर एंड द डी फैक्टो डायरेक्टर। और आपका शेडो डायरेक्टर एक ही है। आगे हम लोग अभी इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल एक ब्रीफ हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी निदेशक, होल टाइम डायरेक्टर पूर्णकालिक निदेशक, एडिशनल डायरेक्टर अतिरिक्त निदेशक, रेजिडेंशियल डायरेक्टर निदेशक, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स, वुमेन महिला निदेशक, शैडो डायरेक्टर्स, नॉमिनी और डी फैक्टो डायरेक्टर। इसको आगे हम लोग डिटेल्ड डिस्कस करेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट इज़ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हम लोगों ने अभी पढ़ा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है। एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैन बी आइदर अ होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। होल टाइम डायरेक्टर का मतलब पहले समझ लिया जाए कि क्या होता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक होल टाइम डायरेक्टर कंपनी का होता है, या पूर्णकालिक निदेशक ही हम पूर्णकालिक निदेशक को ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या कार्यकारी निदेशक कहते हैं। होल टाइम डायरेक्टर का मतलब होता है जो कंपनी में वन हु डिवोटेड हिज होल टाइम ऑफ द वर्किंग आवर्स, जो कंपनी को अपना पूरा समय देता हो, and has significant personal interest in the company as is the source of income। जो कंपनी में जिसका व्यक्तिगत हित हो और कंपनी से उसको आय प्राप्त होती हो। इट मीन्स वो कंपनी का साधन कंपनी होती है। इसको इस तरह से समझा जाए कि रिलायंस ग्रुप की यदि हम लोग बात करें तो मुकेश अंबानी
को हम होल टाइम डायरेक्टर कह सकते हैं। वो कंपनी की हर मीटिंग्स में होते हैं और कंपनी में इनका फुल इंटरेस्ट होता है और कंपनी की इनकम का जो लाभ है उससे ये कुछ न कुछ अपने लिए अपना पार्ट उसमें से शेयर करते हैं। तो ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है। और मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको MD भी हम लोग कहते हैं, प्रबंधकीय निदेशक, ये कौन होता है? प्रबंधकीय निदेशक की बात हम लोग बात करें तो वन हु इज़ एम्प्लॉयड बाय द कंपनी एज सच एंड हैज़ सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट। एक वो व्यक्ति जिसको कंपनी एम्प्लॉयड की हुई होती है और जिसके पास मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे पावर्स होते हैं ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड। वो कंपनी को निर्देशन भी देता है, सुपरिटेंडेंस निरीक्षण भी करता है एंड कंट्रोल उसका नियंत्रण भी करता है। तो इट इज़ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आगे कंटिन्यू करते हैं। होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है? होल टाइम डायरेक्टर अभी हम लोगों ने कहा कि जिसका कंपनी में पर्सनल इंटरेस्ट हो, जिसका कंपनी के इनकम से जिसकी ऑलरेडी इनकम सोर्स जुड़ी हो या आय का साधन कंपनी की आय होती है और वो अपना पूरा समय कंपनी को देता है, उसी को हम लोग होल टाइम डायरेक्टर कहते हैं। एवरी पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, सभी लोक उपक्रम या ये कहा जाए सभी सरकारी कंपनियां और निजी कंपनियां which is the subsidiary of a public company having a share capital of more than 5 crore rupees must have a managing director or the whole time director or a manager। जिनकी शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा है उनको अपने यहाँ MD अपॉइंट करना या होल टाइम डायरेक्टर का वहाँ होना ज़रूरी होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कंटिन्यू करें। रेजिडेंशियल डायरेक्टर्स पे आते हैं हम लोग कि क्या होते हैं। तो द रेजिडेंशियल डायरेक्टर एज पर द सेक्शन 149 सब सेक्शन 3 of the Company Act, every company shall at one director who has stay in India for the total period of not less than 182 days in the previous calendar year। कैलेंडर ईयर में मैं बता दूं आपको 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को ख़त्म होता है, उसी को हम लोग कैलेंडर ईयर बोलते हैं। तो रेजिडेंशियल या रेजिडेंशियल डायरेक्टर वो होगा, वह संचालक होगा जो सेक्शन 149 के हिसाब से भारत में 182 दिन रहा हो, उसी को हम लोग रेजिडेंशियल डायरेक्टर मानते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीधी सी बात है, जो डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, वही आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहलाएगा। जो पूर्णकालिक निदेशक न हो या जो कंपनी का प्रबंधकीय निदेशक न हो, उसी को हम लोग नॉन एग्जीक्यूटिव या गैर कार्यकारी निदेशक कहते हैं। ये बहुत आसान है। हु इज़ इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे चलते हैं, स्वतंत्र निदेशकों पर। तो इट इज़ द सब सेक्शन 6। ठीक इसके पहले हम लोगों ने 149 ही देखा था रेजिडेंशियल में भी, लेकिन उसका सब सेक्शन था 3। तो सब सेक्शन 3 में रेजिडेंशियल डायरेक्टर है और यहाँ पर सब सेक्शन 6 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? डिफाइंस दैट an independent director stands for the director other than a managing director, whole time director or a nominee director। nominee director, managing director और whole time director के अलावा जो डायरेक्टर कंपनी में होते हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाते हैं। who is a person with integrity and has relevant expertise and the experience, वह व्यक्ति जो किसी सब्जेक्ट का, किसी एरिया का एक्सपर्टाइज होता है, विशेषज्ञ होता है और जिसके पास अनुभव होता है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है या होता है। Who has not been a promoter, वो कंपनी का प्रवर्तक नहीं होगा। Its subsidiary or the holding either in the past or the present, ये इसकी किसी भी कंपनी में, सब्सिडरी में या होल्डिंग में पहले या वर्तमान में प्रमोटर के तरह काम नहीं किया होगा, वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। Who himself or his relative has no
पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, इट्स होल्डिंग और द सब्सिडरी कंपनी, डायरेक्टर एंड द प्रमोटर्स। किसी भी तरह का कोई रिलेशंस उसका या उससे जुड़े हुए किसी भी संबंधी का, किसी भी तरह का इस तरह के रिलेशंस नहीं होंगे जो पेक्यूनरी नेचर के हों या जो कहा जाए विवादास्पद संबंध ना कंपनी के साथ में रहे हों, वही व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। हु हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव डू नॉट होल्ड द पोजीशन इन की मैनेजरियल पर्सनल और नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वह चाहे उसके जुड़ा हुआ कोई भी संबंधी जो कंपनी में किसी भी पोस्ट को होल्ड ना करता हो, किसी भी पद पर ना बना हो और कंपनी का एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट है, द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैज़ टू डिक्लेयर हिज इंडिपेंडेंस एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड सब्सिक्वेंटली एवरी ईयर एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर। उसको इस बात का डिक्लेरेशन देना होगा। इसके साथ में एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में 5 सालों तक उसके ऑफिशियल सिस्टम को संभाल सकता है, उसके कार्यालय को संभालने की या मैनेजमेंट करने का उसका टाइम पीरियड 5 साल का होता है। Then the provision of the independent director has been laid down the under section 149 subsection 4 of the Companies Act। इसमें दिया हुआ है 149 subsection 4 में this section lays down that at least 1/3 of the total number of the directors should be independent director in every listed company। सभी listed कंपनियों में टोटल नंबर का 1/3 कम से कम 1/3 पोर्शन टोटल मेंबर का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होता है। यदि एक कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं, यदि 15 हैं तो 15 का 1/3, और यदि 15 से ज़्यादा हैं तो उसका 1/3 आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द मिनिमम नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनी की कंडीशन में हम लोग बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इन द रेफरेंस ऑफ द पब्लिक कंपनी। सरकारी कंपनियों के लिए ये नियम है। सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 में गवर्नमेंट के हिसाब से ये रूल है कि टोटल डायरेक्टर का 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ओनली इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी। ये पब्लिक कंपनी के लिए है, प्राइवेट कंपनीज के लिए नहीं है। देन द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगेन हम लोगों ने अभी पढ़ा था 149(6) में पब्लिक कंपनीज विच हैव कौन कौन हो के लिए क्या कंडीशंस हैं, किसको रखना होगा। पब्लिक कंपनी विच हैव अ टर्नओवर ऑफ द 10 करोड़ और मोर। एक पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर तकरीबन 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का होगा। बी है पब्लिक कंपनी विच हैव रेवेन्यू ऑफ ₹100 करोड़ मोर। एक वो पब्लिक कंपनी जिसकी आय तकरीबन 100 करोड़ या उससे ज़्यादा की होगी। देन द पब्लिक कंपनीज विच हैव टोटल आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर एंड द डिपॉजिट ऑफ 50 करोड़ और मोर। एक वह पब्लिक कंपनी जिसका कुल देय ऋण पत्र और उसमें डिपॉजिट तकरीबन 50 करोड़ या इससे ज़्यादा की है। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये आपका दिया हुआ है। दीज आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द कंपनीज विच हैव टू अपॉइंट अ मिनिमम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इन तीनों कंडीशन में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। कितनी होने चाहिए? 2। यदि पब्लिक कंपनी का केस है तो वहाँ पर कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स क्या होते हैं? सो द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन अ लिस्टेड कंपनी में हैव 1 डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स। स्मॉल शेयर होल्डर्स को या छोटे अंशधारियों को एक लिस्टेड कंपनी में
एक डायरेक्टर इलेक्ट करने का अधिकार होता है। वो एक स्मॉल शेयर होल्डर्स कम से कम एक डायरेक्टर को इलेक्ट कर सकते हैं। मे अपॉइंट अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1000 शेयर होल्डर और द 1/10 ऑफ द टोटल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर हैव अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर विच इलेक्टेड फ्रॉम द स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स में से वो शेयर होल्डर जिसके पास 1000 से कम, ठीक है, 1000 से कम शेयर होल्डर्स, 1000 से कम शेयर होल्डर्स और या फिर 1/10 कुल शेयर होल्डर्स का हो, जहाँ पे जिस कंपनी में या जिस कंपनी के मेंबर्स में, टोटल मेंबर्स में 1/10 शेयर होल्डर स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वहाँ पर इनको इन स्मॉल शेयर होल्डर्स को डायरेक्टर के फॉर्म में अपॉइंट किया जा सकता है या इनको भी डायरेक्टर माना जा सकता है। वुमेन डायरेक्टर, ये हमने बताया कि अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है कि सभी कंपनियों को एज पर द सेक्शन 149(1) सेकेंड प्रोविज़न है कि सर्टेन कैटेगरी ऑफ द कंपनीज टू हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड। एक महिला निदेशक का होना ज़रूरी होता है। एनी लिस्टेड कंपनी, एनी पब्लिक कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है, ऑलरेडी सेबी में रजिस्टर्ड है, या फिर पब्लिक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, वहाँ पर एक महिला निदेशक का होना, एक वुमेन डायरेक्टर का होना कंपलसरी होता है। पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपए होगी या उनका टर्नओवर 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है तो उनको वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना होगा। एडिशनल डायरेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। एडिशनल डायरेक्टर का मतलब एनी इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर बाय कंपनी अंडर द सेक्शन 161 सबसेक्शन 1। किसी को भी कंपनी एडिशनल डायरेक्टर के फॉर्म में नियुक्त कर सकती है, बस उसकी क्वालिफिकेशंस या उसकी जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो पूरी होनी चाहिए। यदि वो उसकी योग्यता एडिशनल डायरेक्टर बनने की है, अतिरिक्त निदेशक की है, तो कंपनी उसको नियुक्त कर सकती है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक कंपनी में 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं और यदि इससे ज़्यादा डायरेक्टर्स की ज़रूरत है तो वो एडिशनल कहलाते हैं। इन 15 से जो ज़्यादा होंगे वही आपके एडिशनल डायरेक्टर या अतिरिक्त संचालक कहलाते हैं। उनकी यहाँ पे बात है कि कंपनी इसको नियुक्त कर सकती है, बस उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा, विशेष प्रस्ताव पास कराना होगा। अल्टरनेट डायरेक्टर्स है, ये क्या होते हैं? अल्टरनेट को हम लोग बोलते हैं वैकल्पिक निदेशक। वैकल्पिक निदेशक की बात करें तो एज पर द सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 अ कंपनी में अपॉइंट इफ द आर्टिकल कन्फर्स सच पावर। यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है कि अल्टरनेट डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं तो कंपनी इसको अपॉइंट कर सकती है। और यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है तो कंपनी को वहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा। विशेष प्रस्ताव पास कराने के बाद अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। ये ध्यान में रखिएगा कि अल्टरनेट डायरेक्टर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस से संबंधित निर्देश आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ए में मेंशन होता है, जिसको पार्षद अंतर नियम कहते हैं। और यदि पार्षद अंतर नियम में एथोराइजेशन नहीं है, अधिकृत नहीं किया गया है, तो उसके लिए रेजोल्यूशन पास कराना होगा। एन अल्टरनेट डायरेक्टर कैन नॉट होल्ड द ऑफिस लॉन्गर दैन द टर्म ऑफ द डायरेक्टर इन होल प्लेस ही हैज़ बीन अपॉइंटेड। एक अल्टरनेट डायरेक्टर लंबे समय तक कार्यालय से जुड़े मुद्दों को नहीं देख सकता है। Additionally, he will have to vacate the office if and when the original director return to India। ये alternate director वो होता है जी, इसको कहा जाए कि यदि सपोज करिए कि मेन डायरेक्टर यदि इंडिया से बाहर है तो वो अपने पावर को कुछ समय के लिए डेलीगेट कर सकता है किसी व्यक्ति को, अल्टरनेट, और वो डायरेक्टर उस पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करते हुए
कंपनी के डिसीज़न को ले सकता है, लेकिन इसका टाइम पीरियड तभी तक होता है अल्टरनेट डायरेक्टर्स का जब तक कि मेन डायरेक्टर वापस आकर अपनी पोस्ट को होल्ड ना कर दे, उस चार्ज को वापस ना ले ले। तो पावर ऑफ अटॉर्नी के बाद अल्टरनेट डायरेक्टर डायरेक्टर के फॉर्म में काम करता है, तब तक काम करता है जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर बैक होकर अपनी पोस्ट को फिर से होल्ड ना कर दे या अपने चार्ज को वापस ना ले ले। आगे कंटिन्यू करते हैं। शैडो डायरेक्टर, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग। अंडर द शैडो डायरेक्टर क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ नॉट अपॉइंटेड टू द बोर्ड, एक वह व्यक्ति जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट नहीं किया है, बट ऑन हुज डायरेक्शन द बोर्ड इज अकस्टम टू एक्ट, बट उसके डायरेक्शन पे कंपनी डिसीजन ले सकती है या कंपनी उसके डायरेक्शन पे काम कर सकती है। तो इसका यदि हम लोग एग्जाम्पल लिया जाए तो इसमें हमारे दिमाग में एक स्ट्राइक करता है प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रवर्तक शैडो डायरेक्टर्स के फॉर्म में काम करते हैं। वो कंपनी में डायरेक्टर तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी को डायरेक्शन देते रहते हैं, कंपनी को निर्देशित करते रहते हैं कि कंपनी में इस तरह के काम किए जाने चाहिए। तो शैडो डायरेक्टर इज लाइबल एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अनलेस ही और शी इज गिविंग द एडवाइस इन हिज और हर प्रोफेशनल कैपेसिटी। वो अपनी पेशेवर क्षमता के हिसाब से कंपनी को डायरेक्शन दे सकते हैं, कंपनी को निर्देशित कर सकते हैं। तो इस तरह से इनको शैडो डायरेक्टर कहते हैं। बट डायरेक्टर में बी ट्रीटेड एज एन ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट अंडर द कंपनीज एक्ट। इनको कंपनीज एक्ट में डिफ़ॉल्ट ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट माना जाता है, इसे कंपनी का अधिकारी माना जाता है। ये डायरेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कंपनी एक्ट में मेंशन किया हुआ है कि इस तरह के शैडो डायरेक्टर कंपनी के ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट कहे जाते हैं। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होगा? तो नॉमिनी डायरेक्टर दे कैन बी अपॉइंटेड बाय द सर्टेन शेयर होल्डर। ये कंपनी के कुछ अंशधारियों द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। थर्ड पार्टीज थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स, lending public financial institutions or the banks or by the central government in case of the operation or the mismanagement। यदि कंपनी में अन्याय हो रहा है, कंपनी में कुछ कुप्रबंधन चल रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जिससे शेयर होल्डर का इंटरेस्ट इफेक्ट करता है, इफेक्टिव होता है, या ये कहा जाए कि अंशधारियों के हित प्रभावित होते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के व्यक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट या तो कोई बैंक या कोई लेंडिंग पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपॉइंट कर सकती है। तो विच इज़ कॉल्ड द नॉमिनी डायरेक्टर, नामांकित निदेशक। नामांकित निदेशक कंपनी का डायरेक्टर नहीं होता है, कंपनी इसको अपॉइंट नहीं करती है, बट ही इज अपॉइंटेड और शी इज अपॉइंटेड बाय द थर्ड पार्टीज बाय अ कॉन्ट्रैक्ट और द लेंडिंग पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और द बैंक और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट केस क्या होना चाहिए? केस होना चाहिए ऑपरेशंस और मिसमैनेजमेंट, अन्याय और कुप्रबंधन, या यदि शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी कुछ ऐसे डिसीजंस ले रही है, कुछ ऐसे निर्णय ले ली है जो शेयर होल्डर के हित को प्रभावित करते हैं, उनको लॉस हो सकता है, तो वहाँ पे शेयर होल्डर के एप्लीकेशन के बेसिस पे, आवेदन पर इस तरह के नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। डिफेक्टो डायरेक्टर भी वही है। इसकी बात करें तो वेयर अ पर्सन हु इज़ नॉट एक्चुअली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर बट एक्ट एज द डायरेक्टर एंड हेल्ड आउट द कंपनी एज सच पर्सन इज कंसीडर एज द डी फैक्टो डायरेक्टर। शैडो डायरेक्टर के ही तरह का डी फैक्टो डायरेक्टर होता है। कंपनी में डायरेक्टर तो नहीं होता है, इसको अपॉइंट नहीं किया जाता है, फिर भी ये कंपनी को बैक से, पीछे से डायरेक्शन देता है या इस तरह के काम करता है जिससे कंपनी को बेनिफिट हो सके। तो इट इज़ कॉल्ड द डी फैक्टो डायरेक्टर्स। मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार और इसको एक देख लेते हैं। मैनेजर डायरेक्टर इज द डायरेक्टर हु हैज सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द कंपनी, डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड इन क्वेश्चन। कंपनी के निरीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन से जुड़े सारे कामों को जो व्यक्ति करता है उसी को हम लोग
मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, जिसके पास कंपनी को मैनेज करने के सारे पावर हों, कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी अधिकार, निर्देशन से संबंधित अधिकार, नियंत्रण से संबंधित सभी अधिकार और निरीक्षण से संबंधित सभी अधिकार होते हैं, वही आपका मैनेजिंग डायरेक्टर कहलाता है, प्रबंधकीय निदेशक। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डायरेक्टर्स को देखा कि किस तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, किस डायरेक्टर का नेचर क्या होता है। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.